नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 12 और ये है आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा अलग सा है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या आपको साइन 30 की वैल्यू पता है? ओके, 1/2 साइन 150 की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आती है। आप देखिए क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड, जिसे लिखोगे 180। अब देखो 150 को क्या लिखोगे, 180 माइनस 30। क्वाड्रेंट खुद साइन का है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 180 माइनस कुछ होता नहीं है तो ये आएगी आपकी 1/2। 390 के बारे में बात करें तो किसी भी एंगल में से हम कभी भी 360 माइनस कर सकते हैं। अगर इसमें से 360 माइनस करा तो ये भी इक्वल टू साइन 30 मतलब 1/2 आ जाएगी। अब देखो इसमें से एक बार 360 दो बार 360 माइनस करा तो ये भी आपके पास में साइन 30 ही आएगा और इक्वल टू हो गया 1/2। अब मेन बात ये आती है कि अगर आपके सामने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो आप बताओ आप थीटा को 30 लिखोगे, 150, 390 या 750? चारों लिख सकते हैं क्योंकि सबसे ही आंसर 1/2 आएगा। तो हमें क्या पता कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। और अभी तो मैंने ये कुछ निकाली है, ऐसी हम इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता कि हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो एक तो होगी इनमें से मेन वैल्यू और एक हम लिखेंगे जितनी भी सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन्हें हम निकालना अगली वर्कशीट में सीखेंगे, उसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अभी हम लिखेंगे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बता दूं कि आपके स्कूल्स में अलग अलग बातें बताई जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी वैल्यू हो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट से आ सकती है। जैसे 1/2 की बात कर रहे थे हम साइन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव? अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करो, उसके बाद में थीटा और उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे वो अभी बताते हैं। आप देखो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो सिंपल आ जाता है, थीटा कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को हम 180 प्लस थीटा ले लेते हैं और फोर्थ वाले को 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा भी लिया जा सकता है, ठीक है। दोनों चलेंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं है। बाकी आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं ASTC से, तो अब इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम एक्सरसाइज आपके सामने स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कहते हैं साइन x की वैल्यू माइनस का 1/2 है, ठीक है। अब आप देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप कहोगे या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में। और माइनस प्लस का ध्यान मत करो और देखो ये वैल्यू किससे आती है साइन में, 30 डिग्री से। 30 डिग्री से आती है ना देखो 1/2 साइन में किससे आती है, 30 डिग्री से ही तो आती है। हाँ, अभी देखो जो आप लोगों को याद है पुरानी वाली वैल्यू जो मेन है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, उसके अकॉर्डिंग तो 30 से ही आएगी ना। तो आप देखो ये वैल्यू किससे आ सकती है, 30 डिग्री से। तो आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए, एक तो थर्ड में चाहिए और एक फोर्थ। जब भी आप बिना माइनस प्लस की परवाह करे इसे देखते हैं तो आप समझ लो आपने थीटा निकाल लिया। अब देखो 1/2 वैल्यू किससे आएगी, 30 डिग्री से। तो आपका थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखो अगर मैं थीटा को यहाँ लिखूं 180 प्लस 30 तो कितना बन जाएगा, 210। और यहाँ लिखो तो बन जाएगा माइनस का 30 डिग्री। अच्छा ऐसे रेडियन में भी कन्वर्ट करें, वैसे आप ये कह सकते हो अब कि भाई साइन एक्स की वैल्यू या तो 210 है या साइन एक्स की वैल्यू माइनस का 30 है। मैं ये मानता हूँ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा आइडिया तो लगा पर थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी समझने में। तो अब से हम दूर करेंगे सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है √3/2। आप फिर से देखो कि साइन पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट में और सेकंड में। सेकंड का जो होता है 180 माइनस थीटा, यहाँ होता है थीटा। इससे हमें पता चलता है हमेशा थीटा। √3/2 किससे आती है, 60 से। तो आपको थीटा मिल गया, आपके थीटा की वैल्यू आ गई 60 और 180 माइनस 60 करूँ तो कितना आएगा, 120। तो आप कह सकते हैं
साइन एक्स की वैल्यू या तो साइन 60 है या कह सकते हो साइन 120 है। और जब आप ये दो सॉल्यूशन निकालते हो इन्हीं को कहते हैं हम पीएस, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अभी हमने ये सारे डिग्री में निकाले हैं, थोड़ी देर बाद हम इन सबको रेडियन में भी निकालेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको रेडियन में लिखकर आने हैं। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, थर्ड में कहा गया cos x की वैल्यू -√3/2, तो cos थीटा दिया हुआ है माइनस का √3/2। ठीक है, अब आप देखो माइनस का √3/2, cos कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये हो गया सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में होता है 180 माइनस थीटा और थर्ड में होता है 180 प्लस थीटा। बिना माइनस प्लस की परवाह करने से जो आता है वो होता है थीटा। अब बताओ √3/2 से क्या आएगा, 30। तो 180 माइनस 30 करेंगे तो आएगा पहला आंसर cos 150 और 180 प्लस 30 करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा cos 210। तो ये दोनों माने जाएंगे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू 1/2 है। वैसे पॉजिटिव वाले में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। माइनस वाले में दो दो वैल्यू लिखो तो सही रहेगा। आप देखो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो आपके पास यही आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब आपके लिए मैंने एक काम आसान क्या कर दिया, पॉजिटिव वाले में एक ही आंसर से काम चल जाएगा, दो दो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाले में दो दो आंसर हम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√3। आप देखिए tan नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड या फोर्थ? अभी सेकंड में क्या होता है एंगल 180 माइनस थीटा और फोर्थ में होता है बिना माइनस प्लस की परवाह करने से जो आता है वो होता है थीटा। 1/√3 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 150, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया tan 150। और दूसरे वाले से देखें तो बन गया tan माइनस का 30 और यही दोनों माने जाएंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू √3। अरे ये तो आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि पॉजिटिव वाले में तो बस अब हमें एक ही आंसर देना है, तो ये बन गया tan 60। अब देखो आपने बहुत सारे एंगल निकाल लिए हैं तो शुरुआत कर देते हैं इनको रेडियन में भी लिखना। तो आपके पास tan थीटा इक्वल टू tan π/3 आ गया और यही माना जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो 7 में हमारे पास है sec थीटा इक्वल टू -2। याद रखिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको या तो क्वेश्चन साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए या tan में चाहिए, बाकी में नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हमें sec थीटा आ गया, हमें sec थीटा नहीं चाहिए। sec से हम क्या निकालेंगे तुरंत, इसका रेसिप्रोकल, और वो जाएगा cos थीटा कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब देखो cos नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट हो गए सेकंड और थर्ड। सेकंड में हो जाता है 180 माइनस थीटा और थर्ड में हो जाएगा 180 प्लस थीटा। अब इसकी परवाह नहीं करी, 1/2 आया। 1/2 किससे आती है वैल्यू, 60 से, तो 180 माइनस 60 कितना बन गया, 120, तो बन गया cos 120। फिर आ गया cos थीटा इक्वल टू cos 240। चाहो तो इसे 2π/3 और 4π/3 भी लिख सकते हो रेडियन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन में हमारे पास है √3 cot 4x माइनस 1। तो आप देखिएगा ये cot 4x इक्वल टू आ गया 1/√3। cot हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए tan, तो ये बन गया tan 4x इक्वल टू आ गया √3 और पॉजिटिव वाले में तो बस एक आंसर, तो ये बन गया tan 60 डिग्री और आपका आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास tan 3x + 1 है
और हमें ध्यान रखना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालनी है वो साइन कॉस और टेन के लिए ही निकालनी है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे साइन में, कॉस में या टेन में। यहाँ पर हमारे पास आया tan 3x इक्वल टू -1। हम जानते हैं tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, जिससे आ गया हमारे पास 180 माइनस थीटा और जस्ट माइनस थीटा। अगर मैं 1 पे ध्यान दूं तो मुझे मिलेगा थीटा 45। तो 180 माइनस 45 अगर हम देखें तो हमें पहला आंसर मिलता है, और 180 माइनस 45 होता है 135। और अगर दूसरा आंसर देखें तो क्या बन गया हमारे पास, tan 3x इक्वल टू 10 में माइनस का 45। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कॉसेक है, कॉसेक नहीं चाहिए हमें तो साइन चाहिए, और ये तो प्लस में है तो डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। ये हो गया साइन 30 को तो आप π/6 भी लिख सकते हो। यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, तो ये हो गया कॉसेक x इक्वल टू माइनस का 2, और कॉसेक x हो गया माइनस का 2/√3। अब देखो कॉसेक नहीं चाहिए, साइन चाहिए, इसलिए हो गया √3/2, और क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, देखो नेगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ आया तो 180 प्लस थीटा चलेगा और माइनस थीटा, और यहाँ से आपको मिल गया थीटा मतलब 60। तो 180 प्लस 60 करेंगे तो पहला आंसर, तो साइन x इक्वल टू आ गया साइन 240, और दूसरा आंसर हमें मिल जाएगा माइनस थीटा से, तो ये बन गया साइन माइनस का 60। ठीक है, फिर हमारे पास कॉस का ही क्वेश्चन है, तो कॉस एक्स रूट कॉस एक्स इक्वल टू आया माइनस का 1, तो माइनस का 1/√2। देखिए क्वाड्रेंट बनता है आपका सेकंड और थर्ड, दोनों में ही होता है 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, और ये क्या है मेरे लिए थीटा देगा, तो 1/√2 मतलब 45। 180 माइनस 45 से हमें मिल गया कॉस 135, और 180 प्लस थीटा से हमें मिल गया 180 प्लस 45 कितना हो गया 225। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू आ रहा है माइनस का 1, जिससे पता चला बात सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की चल रही है। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए तो ये क्या बनेगा 180 माइनस थीटा, यहाँ से आया माइनस थीटा, इससे मिलेगा थीटा, तो ये हो गया 45। तो 180 माइनस 45 से हमें क्या मिल जाता है tan 135, और दूसरे वाले से क्या मिल जाता है tan माइनस का 45। दोनों आंसर आ गए। अब देखिए 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2। cos में नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड चलेगा और थर्ड चलेगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड चलेंगे तो एंगल आ गए हमारे पास 180 माइनस थीटा, फिर आ गया 180 प्लस थीटा, इससे मिला हमें थीटा मतलब 60 डिग्री। तो पहला आंसर आया cos x इक्वल टू cos 120, और दूसरा आंसर आ गया 180 प्लस 60 से आ गया 240। ठीक है, वर्कशीट खत्म। वर्कशीट नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। आखिरकार ये जनरल सॉल्यूशंस होते क्या हैं, इनके फॉर्मूले इस तरह से क्यों लिखे हुए हैं। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए मैंने साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, और अलग से आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन 0 की वैल्यू बताइए, एक और क्वेश्चन दिया मैंने कहा साइन 180 की वैल्यू बताइए, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको साइन 360 की वैल्यू बताइए, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन 540 की वैल्यू बताइए, फिर एक और क्वेश्चन दिया मैंने कहा आप साइन 720 की वैल्यू बताइए। तो मैंने आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस रखे। साइन की वैल्यू 0 में, ये साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, हमने साइन 0 की वैल्यू देखी। अब 180 की बात करते हैं तो हमें पता है यहाँ के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो 180 माइनस 0, और थर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो 180 प्लस 0। ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये बन जाएगा साइन 0 ही बन जाएगा,
और फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो किसी भी एंगल में से 360 आप कभी भी माइनस कर सकते हो। अभी 360 में से 360 माइनस करा तो फिर से ये भी कितना बन गया, साइन 0, और इसकी वैल्यू भी आ गई 0। इसमें से 360 माइनस करा तो हमारे पास आ गया साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू बन गई 0। अभी 360 को 2 बार माइनस करा तो हमारे पास आ गया साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। एक बात वैसे अच्छी है कि हमें सारी वैल्यू निकालनी आती है, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी बन गया। कन्फ्यूजन ये बन गया कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो हम थीटा की जगह 0 लिखें कि 180 लिखें कि 360 लिखें कि 540 लिखें या 720 लिखें, या और भी बहुत सारे आ जाएंगे, अभी तो मैंने थोड़े लिखे हैं। ऐसे कितने एंगल्स हम निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अभी तो मैंने प्लस वाले निकाले, माइनस के भी निकालेंगे तब भी यही आंसर आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन माइनस का 360, तो हम जानते हैं साइन में अगर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, ये बन गया साइन 360, और साइन 360 की वैल्यू है 0। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो कि साइन थीटा अगर 0 है तो हम थीटा की जगह 0 माने, 180 माने, 360 माने, 540 माने, 720 माने, माइनस का 360 माने, माइनस का 180 माने, माइनस का 540 माने, माइनस का 720 माने, और भी इनफाइनाइट वैल्यूज है। हमें क्या पता हम किसे लिखें। अब तुम कहोगे सर हमें तो 0 बढ़िया लगती है, आसान सी वैल्यू है, 10 से याद है, हम तो इसे लिख देंगे। लेकिन अगर एक बच्चा ये लिख दे तो क्या गलत माना जाएगा? फिर इतने सारे आंसर्स, और कब तक आएंगे ये आंसर्स, इसे समझने की कोशिश करिएगा। हम ये कहते हैं कि देखो साइन की वैल्यू एक तो 0 पे आई ये, और एक आई यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ पर वैल्यू मेरी 0 है तो साइन 0 0 है। ठीक है, फिर चले हम 180 पहुंचे, यहाँ पहुंचेंगे तुरंत वैल्यू क्या मिल गई हमें, साइन 180 की भी कितनी वैल्यू है, 0। फिर घूमते घूमते हम चलते गए 360 पहुंचे, इससे भी वैल्यू क्या मिली, 0। तो ये वैल्यू आ गई। अब देख रहे हो 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। फिर चले हम यहाँ पर पहुंचे, 540 आ गया तो ये भी क्या आ गई, 0। फिर आगे चलेंगे ये भी 0, फिर और चलेंगे 0, और चलें 0, और चलें 0, और चलें 0, और अगर हम रिवर्स में चलें तब भी हमारे आंसर आएंगे 0। तो इस ऐसे हम कितनी देर तक चल सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इससे एक बात कंफर्म हो गई कि इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर्स हैं। और वो आपसे कह रहे हैं इसके आंसर्स लिखो, और वो ये कह रहे हैं सारे आंसर लिखो। तो सारे आंसर आखिरकार कैसे लिखे जाएं? तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाया गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम जितने भी आंसर होते हैं उन सबको एक छोटी सी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन से हम कनेक्ट करते हैं इस वाले फॉर्मूले को। आप देखो साइन थीटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास भी साइन थीटा क्या था, 0। मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, n पाई। आप जानते हो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, सही बात है। तो मैंने लिखा है 180 इंटू n, और n मैंने क्या बोला, इंटीजर। आप जानते हो इस धरती पर 3 प्रकार के इंटीजर पाए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सही बात है या गलत बात है? 3 तरह के इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो होते हैं 1 2 3 4 5, चलते जाएंगे, और एक होता है 0, और माइनस के होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 होते हैं ऐसे। अब सोचो अगर मैं n की जगह 0 लिख दूं तो ये तो 180 है, और 0 की मल्टीप्लाई 180 के साथ करी, कितना आ गया, 0। क्या मुझे पहला आंसर मिला या नहीं मिला? अच्छा, फिर मैंने अगर 1 लिखूं तो क्या आया, 1 इंटू 180, 180 आ गया। दूसरा आंसर मिला या नहीं? फिर मैं 2 लिखूं तो तीसरा आंसर, 3 लिखूं 4। क्या मुझे सारे आंसर मिलते जा रहे हैं? क्या मैंने सारे आंसर लिखे हैं या मुझे सारे आंसर मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। अब अगर मैं माइनस के लिखूं तो माइनस वाले भी आंसर आ गए। तो मैंने n को लिखकर जितने भी आंसर हो सकते हैं वो सारे बना लिए। सही बात है। इसीलिए जब भी आंसर को n में लिखा जाता है उसे जनरल सॉल्यूशन माना जाता है। तो अगर कभी साइन थीटा 0 हो तो डायरेक्ट आंसर है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई। कॉस की बात करें, कॉस में आपको याद होगा, कॉस में वैल्यू 0 कब आती है, 90 पर, 270 पर, और बताऊं 450 पर। तो आप देखो 90 का मतलब हो गया 90 इंटू 1, सही है। 270 का मतलब हो गया 90 इंटू 3, लिख लेते हैं
90 का मतलब है 90 इंटू 1, 270 का मतलब है 90 इंटू 3 और 450 का मतलब है 90 इंटू 5। ठीक बात। आप देखो यहां पर मैं कोई भी दुनिया का नंबर लूं इंटीजर, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल का मतलब किसी भी नंबर का डबल करो वो इवन हो जाता है कि ऑड, इवन। आप किसी भी नंबर का डबल करो तो वो 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल होता है इवन। इवन नंबर में 1 ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, ऑड। तो ये मैंने जो लिखा है ये सारा का सारा क्या है, एक ऑड नंबर है। और पाई बाय 2 का मतलब 90 है, तो 1 इंटू 90 पहला आंसर, 3 इंटू 90 दूसरा आंसर, 5 इंटू 90 करेंगे तीसरा आंसर। आप ऑड नंबर डालते, आप कोई भी नंबर डालो वो हमेशा बन जाएगा ऑड, और ऑड में 90 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आपका 90 का मल्टीपल आ जाएगा। सही है। और उन सबसे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया कि ये इसके सामने ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि कॉस से 0 आंसर कब आता है, कॉस से 0 आंसर कब आता है, जब वो 90 इंटू ऑड नंबर होता है। और साइन से आंसर कब आता है, जब 180 इंटू कुछ भी होता है। 180 इंटू 0 करो तब भी आएगा, 180 इंटू 1 करो तब भी आएगा, 2 करो, 3 करो, 4 करो। और यही हालात 10 में होते हैं। देखो 10 की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 0 0 पे ही होती है, इसलिए 10 और साइन के फॉर्मूले तो हो गए हमारे सेम, और कॉस का हो गया हमारा ऑड वाला। तो आपको याद रखना है पाई के मल्टीपल साइन और 10 में 0 आंसर देते हैं, और कॉस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आपको 0 आंसर देता है। मुझे पता है ये बात आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, याद रखना, पर मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप परेशान मत होना। सिर्फ इतना याद रखना, अगर कभी साइन 0 आ जाए तो सीधे आपको उठा के ये लिख देना है। अगर कॉस का भी 0 आ जाए तो सीधे आपको ये लिख देना है, और अगर 10 का भी 0 आ जाए तो सीधे वही लिख देना है जो साइन वाला है। लेकिन अगर 0 ना आए तो भाई हमेशा तो 0 नहीं आएगा, तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और अगर स्क्वायर में आए तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आज अभी 6:45 टाइम है, सही है, और अभी हमें ये नहीं आते, सही बात है, और आज 7:30 तक ये हमें आ जाएंगे। ये मेरी परेशानी है, ठीक है। देखो कैसे आएंगे, देखते हैं कैसे। ये थोड़ा मुश्किल है टॉपिक, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप बहुत ध्यान से समझिएगा सिर्फ। √2 sin x -1 = 0, ठीक है। हमारे पास sin x, हम ये कह रहे हैं कि हम जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं कर रहे, हमें जो क्वेश्चन मिला है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मिला है। क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन हमें आसान लगे थे, ठीक है। अब आप देखो ये तो प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्या बन गया, sin π/4, और ये क्या है, sin x। मैं आपसे 3 बातें समझाऊंगा, ठीक है, 3 बातें बताऊंगा। साइन क्या आ गई, या तो वैल्यू आएगी 0 वाली, या आएगी बिना 0 वाली, या आएगी स्क्वायर वाली। क्या ये 0 वाली वैल्यू है, नहीं। क्या ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, नहीं। कंफर्म हो गया। क्या ये कॉस वाली वैल्यू है, नहीं। क्या ये 10 वाली वैल्यू है, नहीं। आपको पता चल गया फॉर्मूला तो यही लगना है, पहचान हो गई, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। हम सारे चैप्टर्स में इस तरह की बात बोलेंगे, 2 चीजों वाली, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। क्या आपके पास थीटा है, क्या आपके पास अल्फा है, तो फॉर्मूले में थीटा की जगह थीटा की वैल्यू और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दो। आपको कुछ नहीं सोचना, थीटा की जगह लिखेंगे x और अल्फा की जगह आ गया π/4, और इसी को कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तुम मुझे थीटा अल्फा दो, मैं तुम्हें जनरल सॉल्यूशन दूंगा। और थीटा अल्फा कहां से मिलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। और अगर थीटा अल्फा नहीं मिल रहे
तो इसका मतलब वो 0 वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ भी थीटा अल्फा है और यहाँ भी थीटा अल्फा है, वहां थीटा अल्फा नहीं है, तो वहां हमने डायरेक्ट आंसर दिया है 7:30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 cos x -1 = 0। तो अब हमारे पास cos x आ गया 1/2। cos x 1/2 से हमारे पास 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की, मतलब π/3। आप देखो क्या मुझे थीटा मिला, क्या मुझे अल्फा मिला। और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। फॉर्मूला cos का लगेगा क्योंकि क्वेश्चन cos का है। cos का फॉर्मूला थोड़ा आसान है। क्या है वो फॉर्मूला? x = 2nπ ± π/3। और लास्ट में एक छोटा सा काम करना ना भूलें, ये जरूर मेंशन करें कि n जो है वो इंटीजर है, बिलोंग्स टू का मतलब इंटीजर। सही में आई बात? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास tan x = 1/√3। लिख लेते हैं tan x = 1/√3। ठीक है, आप देखिए 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan π/6 की। और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। फॉर्मूला देखिए tan वाला लगेगा, बात है नहीं, nπ = प्लस अल्फा। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब z। कुछ आइडिया लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √3 cot x + 1। √3 cot x + 1। तो cot x = आ गया माइनस का 1/√3। ठीक है, अब आप देखिए cot में हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? tan चाहिए। तो tan x = आ गया माइनस का √3। अब देखिए tan माइनस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ, सेकंड होता है तो होता है 180 माइनस थीटा, और फोर्थ होता है तो माइनस का थीटा। इससे मिलेगा हमको थीटा। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो 180 माइनस 60 मतलब 120, और इधर से आया -60। ठीक है, तो माइनस का π/3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू तो आई है tan x = tan 120। tan 120 कितना होता है? 2π/3। और tan x = होता है माइनस का 60। माइनस का 60 का मतलब हो गया tan माइनस का π/3। ठीक है, tan x = tan 2π/3। आप देखो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। तो बन गया थीटा थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा? x = nπ + 2π/3। ये आ गया हमारा पहला जनरल सॉल्यूशन। यहाँ देखो थीटा क्या है? x, और अल्फा क्या है? माइनस का π/3। तो फॉर्मूला हो गया x = nπ माइनस का π/3। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है √3 cos x 3x + 2 = 0। तो यहाँ से हमने देखा कि ये तो cos x का क्वेश्चन है और हमें cos x नहीं चाहिए। cos x नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन। तो हमने इसका रेसिप्रोकल करा, माइनस का √3/2। ठीक है, अब आप देखिए ये तो साइन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब या तो लेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट या हम लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर आया, अगर मैं माइनस प्लस पे ध्यान ना दूं तो √3/2 से वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री हमारे लिए बन गया थीटा। तो ये आ जाएगा 180 + 60, और यहाँ पर आ गया माइनस का 60। तो
तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आ चुका है साइन 3x इज इक्वल टू साइन 240, और 240 का मतलब कितना होता है 4π/3। मैंने आपसे कहा था जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। हमारे पास थीटा कितना है 3x, अल्फा कितना है 4π/3, और फॉर्मूला देखिए क्या है हमारे पास, वो ध्यान से देखिएगा। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n के साथ 4π/3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। सेकंड आंसर की बात करते हैं। आप देखो सेकंड आंसर हमारे पास क्या रहा है माइनस का 60, तो हम ये कह सकते हैं साइन 3x इक्वल टू आ गया साइन माइनस का 60। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। तो कितना बन गया ये, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह क्या लिखोगे माइनस का π/3। ये निकल के आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, लेकिन जब कभी भी साइन में माइनस में आंसर आता है तो एक छोटा सा स्टेप और ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए आप, हमारे पास ये 3x है, पहले तो 3 को उधर ले गए तो ये आ गया हमारे पास, वहां पर भी हमें 3 को उधर ले जाना चाहिए था, तो ये बन जाएगा n π/3 -1 की पावर n इंटू -1 और π/9। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया। आप देखो -1 की पावर 1 और -1 की पावर n मिलकर कितना हो गया, n π/3 -1 की पावर n प्लस 1 के साथ आ गया π/9, और ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास में है कॉस में वैल्यू, तो √2 cos 3x इक्वल टू आ गया -1, और cos 3x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/√2। कॉस में माइनस आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट चलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपके पास 180 माइनस थीटा, और थर्ड होता है 180 प्लस थीटा, और बिना माइनस प्लस की परवाह करके जो वैल्यू आती है वो होती है थीटा। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में 45, 180 माइनस 45, तो ये आ गया cos 3x, और 180 माइनस 45 का मतलब 135, और 135 को लिख सकते हो आप 3π/4। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2n π/3 प्लस माइनस π/4। ठीक है, ये हमने किससे निकाली वैल्यू 180 माइनस से। अभी एक आंसर और निकल सकता है किससे 180 प्लस से, तो 180 प्लस 45 करेंगे आ गया 225, 225 बन जाता है 5π/4। तो अब ये बन गया cos 3x इक्वल टू cos 5π/4। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, फॉर्मूला क्या हो गया 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/4। 3 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 2n पाई 3 प्लस माइनस 5π/12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 3 के, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 3/4 के। ठीक है, बात है नहीं भाई, याद देखो 3/4। अब इसे लिख सकते हो आप √3/2 का स्क्वायर, और साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की। हमने कहा था कि जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। अब की बार फॉर्मूला कहाँ देखेंगे स्क्वायर वाले में, क्योंकि वहां पर भी स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है थीटा, और अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है π/3। तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, तो बन जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, और लास्ट में एक चीज और लिख दिया करें n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, 7th क्वेश्चन में हमारे पास है cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा।
हम जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। तो ये तो दोनों ही साइड थीटा है, तो इसे हम अल्फा की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम थीटा को तो एक तरफ ले आते हैं और उधर की साइड 0 ले आते हैं। तो हमारे पास ये बन गया cos 3 थीटा माइनस का cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब वर्कशीट नंबर 7 जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके करवाई थी, उसमें मैंने आपको cos माइनस cos का फॉर्मूला लिखवाया था, जो था -2 साइन C प्लस D। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2, फिर था साइन C माइनस D अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास -2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2। कॉस माइनस कॉस से दोनों साइन आते हैं, कॉस प्लस कॉस से दोनों कॉस आते हैं, साइन प्लस साइन से पहला साइन दूसरा कॉस आता है, साइन माइनस साइन से पहला कॉस दूसरा साइन आता है। ऐसे याद रहते तो कोई गड़बड़ नहीं होती। -2 को उधर ले गए तो ये खत्म हो गया। यहाँ से दो बातें निकल के आई। पहली बात साइन 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0, और दूसरी बात साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। हमने बताया था हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले हैं, एक जीरो वाले, एक नॉन जीरो वाले और एक स्क्वायर वाले। साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो हम जानते हैं कि थीटा जो भी एंगल है इक्वल टू हो जाता है n पाई। बताया था। आप देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2n पाई बाई 5। ठीक है, इसे देखें तो थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, n पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई। कुछ स्कूल में ये बोलेंगे कि आपने n का यूज एक बार कर लिया है तो इसलिए n की जगह यहाँ पर m का यूज कर लो। तो ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है, एक बार n यूज हो गया तो दूसरी बार m यूज कर लो। m अच्छा ना लगे p यूज कर लो, p अच्छा लगे q यूज कर लो, मतलब कुछ यूज कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, और ये भी माना जाएगा जनरल सॉल्यूशन। इतना ही है। परेशानी ये आती है बच्चों को कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि किस क्वेश्चन में तो ये करना है और किस क्वेश्चन में ये नहीं करना। ठीक है, हाँ, और बताते हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन और भी थोड़ा सा खास है। अब वहां पर परेशानी ये है कि अगर मैं कॉस को इधर ले आऊं तो मेरे पास साइन माइनस कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला मेरे पास साइन माइनस साइन का है, साइन प्लस साइन का है, कॉस माइनस कॉस का है, कॉस प्लस कॉस का है, पर ना तो साइन माइनस कॉस का है ना कॉस माइनस साइन का है। अच्छा, इसके बाद हम उनके बच्चों की आसानी के लिए एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करवाते हैं कि आप सोच के बताओ कि ये जैसे ये 3 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले में एक फॉर्मूला साइन का ये वाला, एक कॉस का और ये टेन का। अगर आपसे कहा जाए कि साइन और कॉस में आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला इजी लगता है, कॉस वाला, और कॉस और टेन में टेन का इजी है। तो आप भी इसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर आपके पास चॉइस हो भी साइन का यूज करें कि कॉस का यूज करें तो आप यूज करना कॉस का, और अगर कॉस का यूज करें कि टेन का यूज करें तो करना साइन का। तो मजबूरी में ही करना क्योंकि ये फॉर्मूला पावर वाला है। तो इसे देखने के लिए हमने क्या करा, देखो हमारे पास है कॉस 5 थीटा इक्वल टू है साइन 3 थीटा। हम यहाँ पर 10th क्लास की मदद लेते हैं और हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, ओके। यहां से हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम कॉस को इधर ले आए तो क्वेश्चन को कर लें, या ये मान लें कि ये है थीटा और ये मिल गया हमें एक अल्फा। और फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई। अगर मैं प्लस लूं तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। और अगर मैं माइनस लूं, देखो अभी मैंने कौन सा साइन लिया है, प्लस का साइन, तो ये 3 थीटा इधर आया मिलकर कितना हो गया 8 थीटा। तो ये हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2।
8 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया n पाई बाय 4 और प्लस में आ गया पाई बाय 16। ठीक है, अब अगर मैं माइनस साइन लेता तो 5 थीटा किसके इक्वल आता, 2n पाई माइनस में पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये प्लस हो गया, 3 थीटा इधर आया तो बन गया 2 थीटा और बन गया 2n पाई माइनस का पाई बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा इक्वल टू आ गया n पाई माइनस का पाई बाय 4। ये आ गया आपका दूसरा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास साइन mx प्लस साइन nx और इसे हमें सॉल्व करना है। देखो कभी एग्जाम में लिखा है सॉल्व करो या बोले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। सॉल्व करने का मतलब भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन का मतलब तो है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। यहां से हमने x कॉमन लिया, 2 को उधर ले गए। अब आप देखो आपके पास में ये दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास ये और एक है आपके पास ये, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, 0 के। तो साइन के साथ m प्लस एन बाई 2x किसके इक्वल आया, 0। अगर साइन कभी भी 0 होता है, अगर साइन कभी 0 होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता था, n पाई, बताया था ये फॉर्मूला। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई अपॉन में आया m प्लस एन। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो ध्यान से सुनना। देखो n आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप n का यूज नहीं कर सकते, तो आपने क्या करा, इसे कैपिटल N बना लिया। समझ में आई बात। अगर कोई चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए देखें, आपके पास कॉस भी तो है और कॉस m माइनस एन अपॉन 2 के साथ x इक्वल टू 0। कॉस कभी अगर 0 होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 2n प्लस 1 के साथ पाई बाय 2। 2 से 2 चला गया और x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 अपॉन में m माइनस एन के साथ आ गया पाई। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया आपका। 9th क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन 2x साइन 6x साइन 4x इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों पे ध्यान दें तो ये साइन प्लस साइन का फॉर्मूला तो बनता है, परंतु हमें ये भी तो पता है कि बड़े एंगल को लेना चाहिए a, पहले लेना चाहिए। तो बन गया हमारे पास साइन 6x प्लस साइन 2x के साथ साइन 4x इक्वल टू 0। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d मतलब 8x अपॉन 2 cos c माइनस डी मतलब 4x अपॉन 2 के साथ साइन 4x इक्वल टू 0। ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, कुछ कॉमन आ रहा है, साइन 4x। साइन 4x हमने कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो बातें निकल के आई। पहली बात, साइन 4x किसके इक्वल है, 0 के, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू किसके है, 0 के। साइन कभी भी 0 हो तो किसके इक्वल हो जाता है, n पाई। तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाय 4। जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ देखते हैं तो बन गया cos 2x इक्वल टू माइनस का 1/2। कॉस में माइनस आ रहा है तो क्वाड्रेंट आपका बनता है सेकंड या थर्ड। सेकंड का मतलब है 180 माइनस थीटा और थर्ड का मतलब है 180 प्लस थीटा। और बिना माइनस की परवाह करे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आ जाता है थीटा। 1/2 कॉस में क्या हो जाता है, 60। तो 180 माइनस 60 करा तो मेरा पहला आंसर
cos 2x इक्वल टू cos 120। 120 का मतलब होता है 2π/3। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। हमारे पास थीटा है 2x और अल्फा है 2π/3। ठीक है, 2π/3 फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। 2 से डिवाइड करा, आ गया n पाई प्लस माइनस π/3। ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये तो अभी एक क्वाड्रेंट से आया है, अगले क्वाड्रेंट से देखें 180 प्लस 60 कितना हो जाता है 240। 240 हो जाता है तो cos 2x इक्वल टू हो गया cos 240 और 240 का मतलब हो गया 4π/3। दो चीजों की जरूरत है, थीटा की और अल्फा की। तो 2x इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस 4π/3। 2 से डिवाइड करा, n पाई प्लस माइनस 2π/3 और ये आ गया हमारे पास दूसरा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास 4 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसमें हमें स्क्वायर नजर आ रहा है तो पता लग जाता है कि क्वेश्चन ये आपके पास स्क्वायर वाला है। तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर। आप देखिए cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की। तो ये बन गया आपका cos 60। 60 का मतलब होता है π/3। और हम एक बात जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। क्या हमारे पास थीटा है, क्या हमारे पास अल्फा है, क्या हमारे पास इन हालातों के लिए कोई फॉर्मूला है? तो थीटा की जगह थीटा और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा इक्वल टू आ गया n पाई प्लस माइनस π/3। और फाइनली आपको एक छोटी सी बात कभी नहीं भूलनी है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉट्स n इंटीजर है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ही ले सकता है। हर इंटीजर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला सही है। इसका मतलब ये हर इंटीजर के लिए, चाहे आप n की जगह 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, -1 डालें, -2 डालें, -10 डालें, -1000 डालें, कुछ भी डालें, ये हमेशा सही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन में हमारे पास कॉट स्क्वायर दिया हुआ है। हमें कॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन कॉस या टेन। तो इसलिए हमने कॉट स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया किसमें टेन स्क्वायर में। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि 10 में 1/√3 वैल्यू होती है 10 डिग्री की, जिसका मतलब π/6 है। तो 10 स्क्वायर x इक्वल टू 10 π/6। हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आ गया n पाई प्लस माइनस π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने एक 10x कॉमन लिया तो आया हमारे पास 10 स्क्वायर x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दो बातें पॉसिबल हैं। पहली बात कि 10x की वैल्यू 0 है और आपको बता चुके हैं अगर कभी 0 आ जाए तो 0 के फॉर्मूले होते हैं अलग। और यहाँ पर देखो tan थीटा का 0 हो तो थीटा कितना हो जाता है n पाई। थीटा की जगह देखो क्या लिख रहा है x लिख रहा है, तो अब की बार x इक्वल टू कितना हो गया n पाई हो गया। तो ये आपका आया पहला आंसर। साथ में मेंशन करना ना भूलें कि n तो इंटीजर। सेकंड के लिए देखो 10 स्क्वायर x इक्वल टू आया 3, जिसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो ये बन गया 10 60 मतलब π/3 का स्क्वायर। हमें दो चीजों की जरूरत होती है जनरल सॉल्यूशन, थीटा की और अल्फा की। तो x इक्वल टू आया n पाई प्लस माइनस π/3 और ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर भी हमें थीटा के लिए सॉल्व करना है। देखिए आपके पास साइन और कॉस नहीं है, तो हमने क्या करा, ट्राई करा कि यार ये साइन कॉस में हो जाए तो शायद हमारे लिए इजी रहे।
क्योंकि साइन और कॉस का तो क्वेश्चन हमें आता है, हमने कॉस थीटा से सबको मल्टीप्लाई करी तो आ गया √3 के साथ कॉस थीटा। तो ये फिर से बन गया √3 कॉस थीटा और प्लस में आ गया साइन थीटा। हमारा टाइप फिर से रेडी हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट आया हमारे पास 2, इसे हमने डिवाइड करा तो आ गया √3/2 कॉस थीटा और 1/2 साइन थीटा। कॉस के साथ कॉस बनाओ और साइन के साथ साइन बनाओ। और यहाँ पर भी हम कॉस का ही बनाएंगे वैल्यू, तो बन गई कॉस की पावर, कॉस के साथ आ गया π/3। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास कॉस थीटा माइनस π/6 और इधर आ गया कॉस π/3। तो कॉस थीटा और कॉस एल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा हुआ तो थीटा इक्वल टू होता है 2nπ माइनस एल्फा। एल्फा आपके पास कितना है π/3, थीटा की जगह कितना है थीटा माइनस π/6। एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2nπ प्लस π/2 और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2nπ माइनस का π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। वर्कशीट 13 में क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास √3 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन a sin x और b cos x इक्वल टू c की फॉर्म में हो, मतलब एक साइन और एक कॉस दे रखा हो, तो आप इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। वो -1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट कितना आया 2 आ गया। तो आपको क्या करना है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। √3/2 cos x 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। कॉस के साथ कॉस की वैल्यू बनाओ और साइन के साथ साइन की वैल्यू। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, और इसे लिख सकते हो आप कॉस π/3। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, थीटा की और एल्फा की। जब भी सॉल्व लिखा है समझ लो जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा की जगह क्या आएगा x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। तो π/6 को उधर ले गए तो आ गया 2nπ π/3 माइनस π/6 और ये आ गया 2nπ। अगर प्लस केस लेंगे तो आएगा ये, और अगर माइनस वाला केस लेंगे तो आएगा ऐसे x इक्वल टू 2nπ और यहाँ से आ गया π/6 और यहाँ से x इक्वल टू 2nπ माइनस का π/2 और लास्ट में लिखना मत भूलना n बिलोंग्स टू इंटीजर। 17 क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है थीटा के लिए, और सॉल्व का मतलब होता है जनरल सॉल्यूशन। कॉस और साइन का क्वेश्चन आपको टेक्निक बताई है कि कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट आया आपके पास √2 से डिवाइड करा और दोनों साइड ही डिवाइड करा। कॉस के साथ वैल्यू बनाओ कॉस की जो बन गई π/4 और साइन के साथ वैल्यू बनाओ साइन की जो फिर से बन गई π/4 और इसे कॉस में कह सकते हो आप 3π/4। तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू कॉस 3π/4। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2nπ
प्लस माइनस एल्फा। थीटा की जगह आया थीटा प्लस पाई बाई 4 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। तो दोनों केस बना लो, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। तो 2n पाई माइनस का पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू नहीं, ये आ जाएगा माइनस का पाई और 2n पाई प्लस में पाई बाई 2। चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हो, तो आ गया 2n 1/2। ठीक है, और यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 2n माइनस 1 इंटू पाई। लास्ट में लिख सकते हो n बिलोंग्स टू इंटीजर। 19 क्वेश्चन में sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक बात जानते हैं कि हम जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए निकालते हैं, sec वाला तो नहीं निकालते हम। ठीक है, तो फिर भी हमने क्या करा, sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से कैंसिल हो गया 1, tan 2x को इधर लाए, पहले से हमारे पास tan स्क्वायर 2x, फिर आया tan 2x इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है tan 2x, तो बचा हमारे पास tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो बातें हमारे पास आई, या तो tan 2x 0 है या tan 2x प्लस 1 भी 0 है। अगर tan कभी 0 होता है तो थीटा इक्वल टू हो जाता है n पाई। तो x की वैल्यू कितनी आई, n पाई बाई 2। ये आ गया आपका फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से tan 2x इक्वल टू आया माइनस का 1। आप एक बात सोचें कि tan माइनस का होगा सेकंड में या फोर्थ में। सेकंड हो जाता है 180 माइनस थीटा, फोर्थ हो जाता है माइनस। माइनस की परवाह ना करें, 1 से वैल्यू आई 45 और यही माना जाएगा थीटा। तो 180 माइनस थीटा से 180 माइनस 45 मतलब 135। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट हमारे पास आया tan 135, tan 2x इक्वल टू आया tan 135। 135 को रेडियन में लिख के तो आ जाता है 3 पाई बाई 4। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। आज हमारे पास थीटा है, अल्फा है, तुम्हारे पास क्या है? जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना आया 3 पाई बाई 4 और x से डिवाइड करें तो n पाई बाई 2 3 पाई बाई 8 और आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये तो सिर्फ एक आया है, अभी एक ऑप्शन और है हमारे पास माइनस थीटा का। थीटा 45 है तो माइनस का 45 मतलब माइनस का पाई बाई 4। तो अब हम कह सकते हैं कि tan 2x इक्वल टू tan माइनस का पाई बाई 4। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। और क्या बन जाता है उसके बाद जनरल सॉल्यूशन? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। वो प्लस में नहीं है, माइनस में तो आ गया, माइनस में 2 से डिवाइड करा तो x इक्वल टू आया n पाई बाई 2 और आ गया पाई बाई 8। ये आपके पास आ गया दूसरा जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? 20th क्वेश्चन में हमारे पास 4 sin x cos x 2 sin प्लस cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसे सॉल्व करके हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास आया 4 sin x cos x, 2 की मल्टीप्लाई करी तो आया 2 sin x 2 cos x
प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉमन, तो बचा 2 कॉस एक्स प्लस 1, और 1 कॉमन लिया तो आया 2 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉस एक्स प्लस 1 और आया 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात, 2 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू आया माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखो कॉस नेगेटिव आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 प्लस थीटा। 1/2 से मिला 60, तो 180 माइनस 60 हुआ 120 और 180 प्लस 60 हुआ 240। रेडियन में बनाए तो बने 2π/3 और 4π/3। ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट तो आप देखिए हमारे पास है cos x इक्वल टू, फर्स्ट एंगल आया था 2π/3। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, थीटा की और अल्फा की। थीटा है हमारे पास x, अल्फा है हमारे पास 2π/3। फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, इसी में गिवन है cos x इक्वल टू cos 4π/3, तो ये हो गया थीटा और ये हो गया अल्फा। तो x इक्वल टू आ गया 2nπ प्लस माइनस 4π/3। ठीक है, अब बारी आती है साइन की, तो आया 2 साइन x इक्वल टू -1 और साइन x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2। साइन यहाँ पे आएगा थर्ड में और फोर्थ में, तो ये हो जाता है 180 प्लस थीटा और ये माइनस का थीटा। 1/2 से मिला 30, 180 प्लस 30 हुआ 210, यहाँ से हुआ माइनस का 30। रेडियन बनाए 7π/6 माइनस का π/6। ठीक है, तो फर्स्ट केस बनाते हैं साइन वाले के लिए। साइन x इक्वल टू आ गया, साइन x इक्वल टू आ गया साइन π/6, 7π/6 सॉरी, तो थीटा की जगह x और अल्फा की जगह 7π/6। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू, थीटा कौन है x, इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा और ये आ गया 7π/6। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास साइन x इक्वल टू आ गया साइन माइनस का π/6, तो थीटा की जगह x, अल्फा की जगह माइनस का π/6 और फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n और माइनस का π/6। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चों से मिस्टेक होती है कि वो यहाँ से -1 को सेपरेट नहीं करते और ये आंसर आएगा nπ प्लस -1 की पावर n प्लस 1 के साथ π/6 और ये आपके आ गए चारों जनरल सॉल्यूशन।